अस्सलाम वालेकुम। आज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूंगा। उससे पहले आपको ये मेरी बैक पर मस्जिद है, ये देखिए। अच्छा, पहले आप मस्जिद देखिए और ये सारा एम्बियंस है यहाँ पे। वो दूर घर है मेरा। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं अभी एक छोटी सी बात आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ। कीप वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम। साद मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। रात मेरी एक जगह बात हो रही थी तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्होंने बताया कि उनके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे। तो माज़अल्लाह ऐसी बात कहना नबूवत के लिए, हाँ ये है कि हम जिस माशरे में हैं वहाँ पर 90% तो हमें मिसकंसेप्शंस पढ़ाई जाती हैं। तो खुदारा ऐसी ताहम परस्तों से, ऐसे गलत जिन्होंने लिखा है या छप गया, उनसे बचिए, यानी अपने दिमाग से भी काम लीजिए। जब मैंने इसकी थोड़ी तहकीक की तो मेरे सामने एक चीज़ आई कि अच्छा वहाँ पे ये भी लिखा था कि उनके जिस्म में कोड़ पड़ गए। अच्छा, जबकि मेरी ये कन्वर्सेशन किसी एक से चल रही थी किसी मर्ज़ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भी जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कुरान करीम में देखा तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने सब्र आजमाया, उनको बहुत से बेटों और बेटियों से नवाजा था। बेशुमार बेटे और बेटियां थी उनकी। ये आले इस्माइल में से हैं। आले इस्माइल यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेटी रहमत बिनते मरहम आपकी अहलिया थी। आपके कई ऊँट थे, बहुत से मवेशी थे और कई घर थे। अल्लाह ताला ने जब सब्र आजमाना था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, तो वो 1 बाय 1 ज़ाहिर है सारे ऊँट और भेड़ बकरियाँ सब मर गए, घर उनके तबाह हो गए, निस्तो नबूद हो गए और बच्चे भी वफात पा गए। ये उनका सब्र था। और जिस्म पर ज़ाहिर रंज और दुख के सबब इंसान के जब वो गम पीता रहता है तो कहीं ना कहीं वो मर्ज़ फूटता है। तो इसी तरह उनके जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ, ये है निशान पड़ गए। इसमें वो मुब्तला रहते थे तकलीफ़ में। तो अल्लाह ताला से वो दुआ भी करते थे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वो मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इसलिए ये कहना कि नबूवत के लिए कोई ऐसा आप ये सोच लें कि उनके जिस्म मुबारक में कीड़े पड़ गए थे या कुछ भी ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें हदायत दे और अच्छा और ठीक पढ़ने की कोशिश करें। आप कोई भी तर्जुमा पढ़ें, किंजुल ईमान पढ़ें, तफसीर इब्ने कसीर, यानी जो आपका दिल करता है मैं वो सी बता सकता हूँ, आपका जो दिल करता है, लेकिन वो ठीक हो, बामायनी हो। इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस हैं जो बड़ों से चलती हैं, दादा परदादा पता नहीं कहाँ से, हिस्ट्री में भी ऐसे वाक़यात हैं जो दर्ज हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। अच्छा, फिर उस पर किसी की मेंटल अप्रोच इतनी नहीं है कि वो इस चीज़ को देखे कि यार नबूवत पर ऐसा तो हो नहीं सकता। नबूवत के लिए ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। आप अपना मुताला करें, उसको गौर व खौफ से पढ़िए। अल्लाह ताला ने जब ये बात अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुनी कि मैं तो खुश हूँ और तुम्हारे हर हाल में खुश हूँ, हर दिए पर खुश हूँ, तो अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से वो सारी चीज़ें लौटाई उनको। अच्छा, अल्लाह ताला ने फिर से उतने ही बच्चे दिए, बल्कि उससे बढ़कर ऊँट, मवेशी, बकरियाँ, भेड़ें, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा सब्र वालों को। तो यार ये जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ, ये ताहम परस्ती, मैं एक आम सी जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे और बस दिल ने चाहा कि मैं थोड़ा मैसेज दे दूँ। जो आपकी अक्ल, आपकी थॉट ऑफ लेवल जो है, उस मेमोरी में ये बात आई ना कि ये अल्लाह ताला कर सकते हैं। मीन टाइम अल्लाह ताला, आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने ये किया होगा, तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, ख़ासकर नबूवत के बारे में। तो आप नबूवत के बारे में अपना जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो बात उसको पढ़ें, उसको देखें कि वो ख़िलाफ़ तो नहीं है, कहीं आप गुस्ताखी तो नहीं कर रहे। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ अजीब अजीब लिख रखा है भाई साहब, इसलिए एहतियात कीजिए पढ़ने में भी और बोलने में भी। कि उनके जिस्म मुबारक में कोड़ थी, कीड़े थे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। और सारा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दर्ज है। बाज़ औक़ात आप महसूस नहीं करते, अल्लाह ताला एक छोटा सा क्लू दे के पूरी आयत को समझा देते हैं। इसलिए अपनी इस्लाह कीजिए, किताब पढ़ें, कुरान करीम को तर्जमे से पढ़ें, जो आपको बेहतर लगता है। मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है।
جو آپ کو بہتر لگتا ہے اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور کریں، تدبر کریں۔ تو ان کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی بیٹیاں بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، ان کے اونٹ، ان کے مویشی، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے چھین لیے ان سے۔ ان کے جو کافی گھر تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لیے۔ تو یہ صبر آزمایا جا رہا تھا۔ اچھا، بعض جگہوں پر یہ بھی میں نے پڑھا اور لکھا ہے کہ ان کے جسم مبارک میں کوڑ تھی، کوڑ کا مرض تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ پھنسی پھوڑے تھے، تھوڑا عارضہ تھا اس کا، اور اس میں شدید درد میں مبتلا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وما صابرین کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اسی لیے تھا۔ اس طرح یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ میرے بچے تھے، نہ اونٹ تھے، نہ ہر چیز تو تیری دین تھی، تو نے لے لی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے دیے سے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سے میں خوش ہوں۔ جب وہ خوش تھے تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لگ بھگ 28 سال کے بعد وہی اونٹ، وہی اتنے گھرانے، وہی گھر اتنے سارے، اور وہ سارا